खतरनाक, खालिदा जिया बनेंगी बांग्लादेश की पीएम। खालिदा जिया से भारत को किस बात का डर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। खालिदा जिया एक ऐसा नाम जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खालिदा जिया एक ऐसा नाम जो एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता में आई तो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास आनी तय है। खालिदा जिया एक ऐसा नाम जो भारत की दुश्मन साबित हो सकती है। और आखिर ये सब बातें हम किस आधार पर कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में चल रहे बड़े प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो बांग्लादेश छोड़कर भाग गई, जिसके बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दे दिया है। जिया को एक भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद खालिदा जिया साल 2018 से ही जेल में है। फिलहाल बांग्लादेश में अब खबर आ रही है कि नई सरकार के गठन में एक बार फिर खालिदा जिया को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जिया का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि बांग्लादेश के पीएम बनने की रेस में मोहम्मद यूनुस का नाम भी सामने आ रहा है। फिलहाल अभी बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नई सरकार के गठन के लिए सलाहकार बनाया गया है और अभी कहा जा रहा है कि खालिदा जिया के बांग्लादेश के पीएम बनने की ज्यादा संभावना है। दरअसल खालिदा जिया मौजूदा मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की प्रमुख है। 15 अगस्त 1945 को जिया का जन्म बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। इनका राजनीतिक करियर उनके पति जियाउर रहमान की हत्या के बाद शुरू हुआ। जियाउर रहमान साल 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना साल 1978 में की थी। खालिदा जिया साल 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। खालिदा जिया साल 2001 से 2006 तक दूसरे कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री रही। साल 2007 के चुनावों में राजनीतिक हिंसा और आंतरिक कलह के बाद चुनावों को स्थगित कर दिया गया और सत्ता पर सेना ने कब्जा कर लिया। अपने अंतरिम शासन के दौरान कार्यवाहक सरकार ने जिया और उनके 2 बेटों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब वो जेल से बाहर आ गई हैं। जहां एक और बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना का जाना भारत के लिए अच्छा नहीं है, वैसे ही बांग्लादेश में खालिदा जिया का आना भारत के लिए सही नहीं, क्योंकि खालिदा जिया के शासन के दौरान भारत के साथ कई तरह के तनाव रहे हैं। खालिदा का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है और उनकी पार्टी में तमाम कट्टरपंथी भरे हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। विपक्षी नेता खालिदा जिया की बीएनपी और जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी और इस्लामवादी भारत के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। भविष्य में अगर जिया का शासन आता है तो भारत के लिए समस्या पैदा होगी, क्योंकि मूल रूप से जिया चीन और पाकिस्तान के समर्थक हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश में आगे क्या होगा? क्या बांग्लादेश की राजनीति में वाकई बेगम खालिदा जिया की वापसी होगी और क्या वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी? और एक सवाल ये भी है कि क्या भारत के खिलाफ एक तीसरा फ्रंट खुल सकता है? तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। दरअसल भारत के खिलाफ पहले से ही 2 फ्रंट खुले हुए हैं। एक फ्रंट है चीन तो दूसरा फ्रंट है पाकिस्तान का। चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों से लगती भारत की सीमा पर तनाव है। ऐसे में अगर बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनती है तो आशंका इस बात को लेकर हो सकती है कि बांग्लादेश में भी भारत के खिलाफ एक फ्रंट खुल सकता है। बेगम खालिदा जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भारत को लेकर काफी खराब रुख अख्तियार कर रखा था। खालिदा जिया पाकिस्तान और चीन की कठपुतली मानी जाती हैं और कहा जा रहा है कि इस बार भी बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन में चीन और पाकिस्तान का समर्थन हासिल था। खालिदा जिया ही नहीं, अब तो खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, जिनके खिलाफ शेख हसीना की सरकार आतंकवादी धाराओं में मुकदमा चला रही थी, उन्होंने छात्रों को प्रदर्शन के लिए बधाई दी है और कहा है कि हम सब मिलकर लोकतांत्रिक सरकार चलाएंगे। लेकिन उनका इतिहास ऐसा नहीं है और शायद ही बांग्लादेश में लोकतंत्र देखने को मिले, जैसे पाकिस्तान में सिर्फ दिखावे के लिए लोकतंत्र है। क्योंकि बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार के दौरान इस्लामिक कट्टरपंथ हावी था। उनकी सरकार के दौरान भारत के खिलाफ लगातार आतंकी हरकतों को अंजाम दिया जाता था। खालिदा जिया के शासन के दौरान बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी ने उपद्रव मचाया था और हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ मुहिम चलाई।
हालांकि बांग्लादेश में आगे अब क्या होगा फिलहाल वो किसी को नहीं पता, लेकिन शेख हसीना का जाना भारत के लिए कतई अच्छा नहीं है। और अगर खालिदा जिया की सत्ता में वापसी होती है तो भारत के लिए बांग्लादेश उस पड़ोसी देश के तौर पर उभर सकता है जो पाकिस्तान, मालदीव, चीन और म्यांमार की तरह भारत के लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।